हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन स्टडी क्लास। आइए रूल 9 देखते हैं। रूल 9 क्या है? देखिए, रूल 9 में हम देखेंगे ईच अदर और वन अनदर। जब किसी सेंटेंस में ईच अदर का प्रयोग करना हो तो ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो वस्तुओं के लिए होता है। दो सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई बात है तो वहां ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक की बात अगर होती है, अनेकों की बात होती है, तो वहां हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ईच अदर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दो के लिए। और वन अनदर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड श्याम हेल्प वन अनदर। राम और श्याम मदद करते हैं एक दूसरे का। तो वन अनदर का प्रयोग किसके लिए? दो से अधिक के लिए। इधर दो ही लोग हैं, राम एंड श्याम, तो वन अनदर नहीं होगा, बल्कि हमको एक करेक्शन में क्या जाएगा? राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। क्यों ईच अदर लग रहा है? क्योंकि मदद करने का काम दो लोगों के बीच में हो रहा है। द चिल्ड्रेन लव ईच अदर। बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग किसके लिए? दो के लिए। यहाँ बच्चे प्लूरल फॉर्म में है, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, दो ही नहीं हो सकते, दो ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे हम? यहाँ हमको सही करना है द चिल्ड्रेन लव वन अनदर। वन अनदर। तो कहने का मतलब यह है कि ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। और नेक्स्ट रूल रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करना है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका प्रयोग, हु का प्रयोग जो है व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए। लेकिन ध्यान देना यह है कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस या उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होता है। लेकिन हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा। विच का प्रयोग वस्तु या जानवरों के लिए, वस्तु या जानवरों के लिए। और दैट का प्रयोग ये भी वस्तुओं के लिए ही होता है। जैसे निर्जीव वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम डिसाइड करें कि कैसे करेक्शन करना, हमको उदाहरण जो हमको मिलेंगे करेक्शन करने के लिए सिंटेक्स के अंतर्गत। द बॉय विच इज सिटिंग देयर रीड्स इन माई क्लास। लड़का जो वहां बैठा है मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो बॉय के लिए क्या लगा है? विच। तो बॉय के लिए बॉय क्या है? व्यक्ति है, और विच नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह पर हमको क्या लगाना है? हु इज सिटिंग देयर, जो वहां बैठा है मेरी कक्षा में पढ़ता है। दिस इज द मैन, यहाँ देखा मैन है, मैन के लिए क्या लगा है यहाँ पे? दैट। और मैन मतलब व्यक्ति के लिए हु लगेगा, यानी यहाँ पर दैट नहीं लगाकर क्या लगाना हमको? हु। दिस इज द मैन, यही आदमी है, यही वह आदमी है, या वही आदमी है जो मेरा बटुआ चुराया, पर्स चुराया। आई हैव लॉस्ट द बुक। बुक के लिए क्या आया है? होम। और होम का प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। वस्तु के लिए क्या बताया हमने? विच या दैट। तो यहां हम लगा देंगे होम की जगह पर क्या? विच लगाना है। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? WHICH, यानी कि आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम ध्यान देंगे कि हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच का प्रयोग वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग भी वस्तु के लिए होता है। प्रोनाउन के संदर्भ में एक और नियम देखते हैं नेक्स्ट रूल के रूप में। देखिए, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होता है तो वहां हम प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहा जाए कि दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू, यह सबसे सर्वोत्तम होगा जो वो कर सकता है। तो बेस्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? जब द बेस्ट आया है तो दैट प्रोनाउन लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जब किसी सेंटेंस में नन, एनी, नथिंग, ऑल, ओनली इत्यादि आते हैं तो उन शब्दों के बाद जो प्रोनाउन लगाते हैं वो दैट ही लगाते हैं, चाहे भले ही वह दैट ही लगाते हैं, चाहे भले ही वह व्यक्ति को इंगित करें, वस्तु को इंगित करें या जानवर को इंगित करें, हमेशा दैट ही लगाते हैं। जैसे देख रहे हैं, यू मे टेक
एनी बुक, वैसे तो बुक के साथ हम लोग वैसे भी दैट लगाते हैं, लेकिन जब एनी आ गया है तो एनी बुक दैट यू लाइक, आप कोई भी किताब ले सकते हैं जो आप चाहें। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल के बाद क्या लगा है? दैट। सभी चीजें जो चमकीली होती हैं सोना नहीं होती, सभी चमकीली वस्तु सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट, तो यहाँ क्या है? ओनली आया है, यहाँ ऑल आया था, तो ओनली के बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे लगेगा दैट लगे, दैट कैन यूज हिज माइंड। देयर इज नथिंग, यहाँ नथिंग आ गया, ऐसी कोई चीज नहीं है दैट अट्रैक्ट्स मी, जो मुझे आकर्षित कर सके, जो मुझे आकर्षित करे। देयर इज नथिंग दैट, यहाँ दैट लगाएंगे। तो कहने का मतलब ऑल, एनी, नथिंग, ओनली या नन आएगा तो उसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट जो है बहुत अलग अलग तरह से यूज होता है उसी के संदर्भ में। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और उसमें एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हो, दूसरा जानवर को इंडिकेट कर रहा हो, ऐसे परिस्थिति में हम प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, विच या हु या हुम का प्रयोग नहीं करते। जैसे द मैन एंड हिज डॉग विच एंटर्ड इन माई हाउस वेर लॉक्ड, व्यक्ति, एक आदमी और उसका कुत्ता मेरे घर में, जो मेरे घर में घुसा, वेर लॉक्ड, उनको बंद कर दिया गया। तो कहने का मतलब डॉग यहाँ क्या लगा? विच, यहाँ विच नहीं लगेगा, रॉन्ग है ये। सही क्या है? हमने कहा एंड से जुड़ा है, एक व्यक्ति को इंडिकेट करा, दूसरा जानवर को, तो यहाँ प्रोनाउन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। और लगभग लास्ट रूल कह सकते हैं इसको प्रोनाउन के संदर्भ में। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, जैसे अवेल, बीटेक, absent, pride, enjoy, drink, oversleep, resign, apply, etc. ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हमने इसके पहले एक नियम में, इसमें भी नियम आया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है, सी का हरसेल्फ होता है, ठीक है, दे का देम सेल्फ्स होता है, योर का यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ होता है, आई का माई सेल्फ होता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार उसका हम प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। जैसे देख रहे हैं, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द फेयर, एंजॉयड आया तो हिमसेल्फ लगाएंगे। हाँ, एक चीज और है, हिमसेल्फ के जगह पे वहां हर सेल्फ भी दे देगा, तो हमको समझना होगा ही के साथ हिमसेल्फ। The students absented themselves from class, absented आ गया तो क्या लग गया? themselves। अगर स्टूडेंट्स प्लूरल के बजाय स्टूडेंट सिंगुलर होता, the student absented तो himself from class लगाते। The I prided myself on my strength, तो prided के साथ क्या आ गया? myself। यहां देखें, I prided himself गलत हो जाएगा, I के साथ क्या लगाते हैं? myself लगाते हैं। She applied herself in the office, तो सी के साथ अप्लाइड है तो क्या लगाएंगे? herself लगाएंगे। तो इस तरह से जब ये ट्रांजिटिव वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आए होंगे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ्स या द हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में देखते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, पॉसेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से हम बनाते हैं, जिसमें किसी भी जीवधारियों के नाम के बाद कॉमा और एस लगाने से एपॉस्ट्रॉफी एस बना के उससे हम पॉसेसिव केस बना लेते हैं। जैसे ये कहा जाए कि यह राम का कलम है, तो वहां हम कहेंगे दिस इज राम। अब यहां एपॉस्ट्रॉफी एस कॉमा लगा के एस लगाएंगे तो इसका, हाँ, एपॉस्ट्रॉफी एस का अर्थ होता है का की के होता है, तो दिस इज राम्स पेन। जीवधारियों की बात हो रही है तो केवल व्यक्ति की बात नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर नाउन की बात नहीं होगी, जीव जंतुओं की भी बात हो सकती है। जैसे ये कहा जाए द काउज टेल, द काउज टेल अर्थात गाय की पूंछ इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी, ठीक है। जैसे कहा जाए मिस्टर शर्मा इज सविताज हस्बैंड, अर्थात मिस्टर शर्मा सविता के पति हैं, तो सविताज हस्बैंड, ऐसे करके। इसके अतिरिक्त
पर्सनाफाइड ऑब्जेक्ट के साथ एपस्ट्रॉफी लगा करके भी हम पॉसेसिव केस बनाते हैं। जैसे नेचर्स लॉ, नेचर ये का पर्सनाफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, बेजानदार वस्तुओं को जानदार वस्तुएं मानने पर भी हम उसका एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमने कहा बेजानदार वस्तुओं को जानदार अर्थात सजीव, निर्जीव को सजीव माना जाता है, तो उस परिस्थिति में भी हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। और सजीव के साथ तो हमने पहले ही बताया कि एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो नेचर्स लॉ, जैसे एट डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर, तो मौत का दरवाजा, तो डेथ के साथ डेथ को हम क्या मान रहे हैं, सजीव मान रहे हैं। इसलिए ड्यूटीज कॉल, ड्यूटीज कॉल कर्तव्य का बुलावा, तो ड्यूटी के साथ क्या एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त स्पेस, टाइम और वेट प्रकट करने वाले नाउन के साथ भी हम एपस्ट्रॉफी एस लगा के पॉसेसिव केस बनाते हैं। जैसे ये कहा जाए कि 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी, तो 2 दिन की छुट्टी का मतलब क्या हुआ, 2 days, 2 days ये रहेगा, 2 days लीव। ठीक है, जैसे वजन की बात कर रहे हैं तो अ पाउंड्स वेट, अ पाउंड्स वेट, पाउंड्स होता है ना वजन, अ पाउंड्स एपस्ट्रॉफी एस है, 1 पाउंड का वजन। इसके अतिरिक्त दूरी वगैरह नापने में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। स्पेस की बात हो रही थी, जैसे अ फीट्स लेंथ, 1 फीट की लंबाई, 1 मीटर की लंबाई, 4 मीटर की लंबाई। जैसे अ मीटर्स लेंथ, अमीटर्स एपस्ट्रॉफी, अमीटर्स लेंथ, LENGTH। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से पॉसेसिव केस बनाते हैं। और अगर पुरुष, स्त्री या बच्चों के लिए प्लूरल फॉर्म में नाउन आया हो और उसमें एस न लगा हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम एस लगा के पॉसेसिव केस बनाते हैं। जैसे ये कहा जाए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लेग्राउंड या चिल्ड्रेन लाइब्रेरी, चिल्ड्रेन प्लेग्राउंड या चिल्ड्रेन लाइब्रेरी, चिल्ड्रेन रूम। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, बच्चों क्या पुस्तकालय, बच्चों के खेल का मैदान, तो ये रॉन्ग है, ये प्लूरल फॉर्म में है बच्चों के लिए या पुरुष स्त्रियों के लिए। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, हम इधर एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो ये पॉसेसिव केस बनेगा। ऐसी कहा जाए, सुने होंगे नाम मेंस पार्लर, तो मेन पार्लर नहीं है, ये मेंस पार्लर होगा। जैसे ओमेन क्लब लिखा हो तो गलत है, ओमेन क्लब, ओमेन क्लब, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ओमेन क्या है, प्लूरल फॉर्म में आया है। जहां एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो क्या होगा, तब सही पॉसेसिव केस बनेगा। ओमेन्स क्लब, मेंस पार्लर, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। और अगर कोई वस्तु 2 लोगों के बीच साझे की हो तो हमेशा पॉसेसिव केस बाद वाले नाउन का बनाते हैं, बाद वाले नाउन का बनाते हैं। जैसे ये कहा जाए कि राम एंड श्याम स्कूल इज फार, राम और श्याम का स्कूल दूर है, तो राम एंड श्याम स्कूल इज फार। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे मालूम, ये अर्थ तो निकल रहा है कि राम और श्याम का स्कूल दूर है, लेकिन यहाँ एपस्ट्रॉफी एस पॉसेसिव केस बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, बाद वाले नाम का बनाएंगे। यानी कि राम एंड श्याम स्कूल इज फार, राम और श्याम का स्कूल दूर है, बाद वाले नाउन का हम पॉसेसिव केस बनाते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर वस्तु अलग अलग लोगों की होगी तो उस परिस्थिति में दोनों को हम एपस्ट्रॉफी एस लगा के पॉसेसिव केस बनाएंगे। जैसे ये कहा जाए जैसे ये कहा जाए मोहन एंड सोहन बुक आर वेरी कॉस्टली, मोहन और सोहन की किताब बहुत महंगी है। तो एक चीज आना है कि किताब किसका है, मोहन का किताब अलग है, सोहन का किताब अलग है, दोनों की किताब अलग अलग होगी। तो ऐसे में मोहन्स एंड सोहन्स बुक, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट को हम पॉसेसिव केस
एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के बनाते हैं। और पॉसेसिव केस में अगला नियम है कि कभी भी हम डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं करते। डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा हो सेंटेंस में तो हम करेक्ट कैसे करेंगे, जो सबसे बाद वाला पॉसेसिव केस होगा ना उसको हम बना देते हैं ऑफ में चेंज कर देते हैं। जैसे हिज फादर्स ब्रदर्स सन हैज गॉन, उसके पिताजी के भाई का बेटा चला गया है, कहीं गया है। तो जो लास्ट में सन है इसको हम आप से ऐड कर देंगे। लास्ट वाला जो पॉसेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी एस की सहायता से बनाया गया है ये रॉन्ग है। डबल पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं होता, तो उसको हम बनाएंगे सही, करेक्ट करेंगे। द सन ऑफ, ये वाला एपॉस्ट्रॉफी एस किस में चेंज हो गया, ऑफ में। द सन ऑफ हिज फादर्स ब्रदर, द सन ऑफ हिज फादर्स ब्रदर हैज गॉन। ऐसे ही कहा जाए कि माई फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो माई फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर यानी कि मेरे मित्र के भाई की लड़की, यानी कि जो डॉटर है उसको हम क्या बना देंगे, आप से ऐड कर देंगे, यानी कि द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अतिरिक्त लास्ट नियम है और थोड़ा टाइपिकल भी है कि जब नाउन के अंत में सीई सिंगल एस या डबल एस भी हो सकता है आया हो और उसके बाद सेक लगा हो, सेक लगा हो SAK, तो उस परिस्थिति में हम केवल कामा लगाते हैं, एस नहीं लगाते। जैसे फॉर जस्टिस सेक लिखा हो तो करेक्शन करने के लिए हमको देगा फॉर जस्टिस सेक, तो इधर हम क्या करेंगे, जस्टिस के बाद क्या लगा देंगे, ओनली कामा, एस नहीं लगाएंगे। फॉर गार्डनेस सेक तो केवल कामा लगाएंगे, फॉर कंसाइंस सेक तो केवल कामा लगाएंगे। ऐसे परिस्थिति में हम यस नहीं लगाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रूल्स ऑफ प्रोनाउन पूरा आज ये टॉपिक समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना।